और आज के विषय को प्रारंभ करने के पूर्व सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन, परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी त्रिवार वंदन, समस्त भिक्षु संघ को त्रिवार वंदन, और जो मेरे आचार्य हैं श्रद्धेय भिक्षु करुणाशील राहुल, उन्हें भी त्रिवार वंदन करता हूँ। साथ ही जितने भी उपासक उपासिकाएं और प्यारे बच्चे इस समय ऑनलाइन उपस्थित हैं या जो बाद में YouTube पर इसे सुनेंगे, उन सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। पिछली बार हम लोगों ने ये जाना था कि धम्म श्रवण के लाभ क्या है। धम्म श्रवण के जो लाभ हैं वो पिछली बार हमने ये देखा था कि नई नई बातें, कल्याणकारी बातें हमें ज्ञात होती है, हम ठीक से समझते हैं, हमारे संदेह दूर होते हैं, हमारे मन में जो दूषित भावनाएं होती हैं वो सभी दूर होती है, हमारा माइंड क्लीन रहता है ना। और फिर क्या है, अगर हमारा माइंड ठीक रहेगा तो हमारा जो हमारे तमाम जो क्रियाकलाप हैं वे सभी कुशल रहेंगे और हमारा चित्त शांत होगा, मन प्रसन्न रहेगा। और जैसा कि परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ धम्म ग्रंथ में मेंशन किया है कि ऐसा व्यक्ति गहरी, धीर, शांत, स्वच्छ झील की तरह हो जाता है। तो ये पिछली बार हम लोगों ने जाना था धम्म श्रवण के लाभ। थोड़ी सी बातें स्पष्ट कर दूं कि धम्म श्रवण से आशय क्या है। धम्म यानी, जैसे कि आपने विश्व के सर्वश्रेष्ठ धम्म ग्रंथ में पढ़ा होगा, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ जो नैतिक व्यवहार। दूसरी बात कि जो हमारे शास्त्र ने हमें बताया है, हम इस अर्थ में धम्म शब्द को यहाँ ग्रहण करेंगे। उसके अलावा जो हमारे विचार हैं, हमारी भावनाएं हैं, इन्हें भी धम्म कहा जाता है। हम इन सभी अलग अलग जो इसके बारे में संकल्पनाएं हैं, उनमें बहुत ज्यादा ना उलझते हुए हम इन्हीं दो बातों पर ज्यादा केंद्रित रहेंगे। यहाँ पर धम्म का आशय ऐसा वाला ऐसी संकल्पना से है जो कि जिसके केंद्र में मनुष्य है, और ये जो मार्ग है वो मनुष्य के लिए कल्याणकारी है, मनुष्य को उसके दुखों से मुक्त कराने के लिए है। ऐसे धम्म के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो पिछली बार जिस तरह से हमने जाना था धम्म श्रवण के लाभ, इस बार ये देखेंगे कि कौन से ऐसे कारक हैं जो कि धम्म को श्रवण करने से किसी व्यक्ति को, उपासक उपासिका को रोकते हैं, बाधक बनते हैं। तो जैसे कि साधारण तौर पर यूं समझा जाता है, अच्छा, जहां पर भी मेरी आवाज सुनने में अस्पष्ट हो तो उसी समय सूचित अवश्य कीजिएगा। तो आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि ये कुछ तमाम आधुनिक जो उपकरण हैं उनके विषय में थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। उदाहरण के लिए जो आधुनिक उपकरण हमारे सामने नजर आते हैं, जैसे मोबाइल फोन, इंटरनेट, है ना। और साथ ही साथ क्या है कि धम्म देशक जो है या जो धम्म की देशना कर रहा है, उसके प्रति अगर संदेह होता है तो भी ये एक बाधा बन जाती है। अच्छा, इन सभी जो बिंदु आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, हम उन्हें एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि तापमान भी है, कमरे का तापमान, है ना, कि अगर वो अनुकूलित ना हो तो भी मुश्किल होती है। जैसे ध्वनि को देखो, अगर वो बहुत ज्यादा, अगर आसपास शोर है तो भी मुश्किल होती है। या फिर जिस तरह से अभी देखें, अगर कहीं ध्वनि कटती है तो भी ये धम्म श्रवण करने में
एक मुश्किल पैदा होती है। फिर कई लोगों के पास कार्य की अधिकता होती है या फिर कई बार समय का अभाव होता है। अब जैसे अगर मोबाइल फ़ोन आपके पास ये आधुनिक वाला स्मार्टफ़ोन नहीं है या अगर समय पर खो गया, अभी 8 बजने वाला है और 8 बजे के पहले-पहले अगर फ़ोन नहीं दिख रहा, कहीं साइलेंट पर रखा हुआ है, आप कॉल कर रहे हैं दूसरे नंबर से या किसी से कहकर जो कि इंटरनेट वाला फ़ोन नहीं है, तो भी 8 बजे की जो देशना है, वो सुनने में आपके लिए बाधा खड़ी होगी। तो क्या है, एक तो ऐसा डिवाइस हो, दूसरी बात जैसे लैपटॉप है ना? और ये दोनों इंटरनेट से जुड़े हुए हों, तभी आप लोग ये जो देशना चल रही है, इसे सुन पाएँगे। तो ये जो आधुनिक उपकरण हैं, इनका अभाव, साथ में इंटरनेट का अभाव, ये भी धम्म देशना के श्रवण में बाधक है। बिल्कुल व्यावहारिक सी बात है। कुछ और सोचते हैं, जैसे मौसम ऐसा है कि बहुत ही आलस्य महसूस हो रहा है कि जैसे बारिश हो रही हो बाहर और उस समय मन में ऐसा विचार आता है कि अभी तो सोया जाए, अभी और लेट लिया जाए, अभी बिहार जाने से बचते हैं। अगर ऐसी बातें आती हैं मन में तो ये भी धम्म श्रवण में बाधक बनती है। फिर जैसे हमने बात की तापमान, जिस स्थान पर आप हैं, उस जगह का तापमान कैसा है? अगर वो तापमान आपके लिए अनुकूलित है, तो आप धम्म श्रवण अच्छी तरह से कर पाएँगे। अगर ऐसा नहीं है, तो फिर क्या होगा? ये ध्यान बार-बार भटकेगा, इधर-उधर मन जाएगा। और क्या होता है, जैसे अगर हम देखते हैं कि संदेह होना, कि जो व्यक्ति चाहे वो भिक्षु हो या कोई अ, धर्म की समझ रखने वाला कोई उपासक या उपासिका हो, जब वो कोई ऐसी बात बता रहे हैं जो धम्म के विषय में हो, तथागत के विषय में हो, परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में है और वे सभी बातें हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी है, लेकिन अगर उस व्यक्ति के प्रति जो कि बता रहे हैं, अगर हमारे मन में डाउट आता है कि ये जो बता रहे हैं ये तो वैसा नहीं है या ये जो बता रहे हैं मुझे ठीक नहीं लग रहा, ठीक है। लेकिन उस व्यक्ति के प्रति अगर डाउट आ जाता है कि ये तो जो भी बताएँगे वो तो गलत ही होगा। अगर ये वाली बात मन में बैठ गई, तो फिर वो कितनी भी अच्छी और कल्याणकारी बात हो, माइंड उसको हमेशा ऐसे लेगा जैसे कि वो कुछ गलत बता रहे हैं। तो कहने वाले व्यक्ति के प्रति अगर संदेह उत्पन्न हो जाता है, तो ये भी धम्म का श्रवण करने में बहुत बड़ी बाधा है। फिर और क्या है कि जिस स्थान पर आप हैं, उस जगह पर रोशनी कैसी है? कि अगर वहाँ बहुत कम रोशनी है, तो भी ध्यान भटकता है। अगर बहुत ज़्यादा रोशनी है, तो भी आँखों में जलन, चुभन हो सकती है और ऐसी स्थिति में जब किसी तरह का शारीरिक कष्ट हो रहा है, तो भी धम्म का श्रवण करने में मुश्किल आएगी। ऐसा बहुत बार होता है। और फिर समय का अभाव, मैं ऐसा कई बार देखा है कि बहुत से ऐसे उपासक हैं जो बड़ा कठिन कार्य करते हैं। उनकी आजीविका का जो साधन है, सम्यक होता है क्योंकि जितने भी बौद्ध उपासक और उपासिका होते हैं, जो कामकाजी हैं, उनकी आजीविका सम्यक होती है क्योंकि वे बौद्ध होते हैं, वे श्रेष्ठ होते हैं। इसीलिए उनकी आजीविका हमेशा सम्यक होती है, लेकिन वो कई बार बहुत कठिन भी होती है, बहुत उसमें समय लगता है। तो इस कारण क्या होता है कि कई दफ़ा सम्यक आजीविका होने के बावजूद वो धम्म का श्रवण करने के लिए 8 बजे फ्री नहीं हो पाते या फिर धम्म का श्रवण करने के लिए वो बिहार नहीं जा पाते या फिर धम्म का श्रवण करने के लिए वो बड़े भंते जी की वीडियोस क्लिक नहीं करते। तो ये क्यों होता है? समय का अभाव, क्योंकि बिज़ी है, बहुत ज़्यादा बिज़ी है। अगर तब भी आ गए या धम्म का श्रवण कर रहे हैं, लेकिन माइंड में क्या चलता रहेगा? अभी मुझे दूसरा काम करना है, अभी किसी दूसरे उपासक या उपासिका के फ़ोर्स करने पर मैं धम्म श्रवण करने आ तो गया, लेकिन माइंड में चलता रहेगा कि अभी मुझे दूसरा भी एक काम करना है,
इसके बाद कुछ काम मेरे अभी बचे हुए हैं। तो ये भी एक बात होती है जो कि आपके मन को धम्म का श्रवण करने से या पूरी तरह से उसे ग्रहण करने से रोकती है। एक और बड़ी व्यवहारिक सी बात है, बहुत सारे काम ऐसे बचे रहते हैं जो कि बीच में आधा छोड़कर आप धम्म श्रवण करने आते हैं। बहुत से ऐसे अभी उपासिकाएं होंगी या ऐसे उपासक होंगे जो कि 8 बजे तक अपना पौने 8 बजे तक अपना काम जैसे तैसे समेटा होगा, और जो कुछ बचा है उन्होंने सोचा होगा कि अब मैं रात में 9 बजे के बाद भंते जी की देशना सुनने के बाद पूरा कर लूंगा। और उसके लिए भी इस समय जब आप सुन रहे होंगे, मन में चल रहा होगा कि जैसे ही ये देशना खत्म होगी मुझे मेरा काम समाप्त करना है। और ये भी आप तक जो कि धम्म की देशना हो रही है वो आप तक पहुंचने में एक बाधा उत्पन्न करेगी। तो धम्म का समन जैसे हमने पिछली बार जाना था, और अभी श्रद्धेय मेजर सिंह ने भी ये बात बड़ी अच्छे से स्पष्ट की थी कि कान लगाकर सुनना है। आशय क्या है? शब्द जो कहा जा रहा है उसके अर्थ को जानते हुए सुनना। दूसरा, उन शब्दों से जो मिलकर वाक्य बना है उसके अर्थ को जानते हुए सुनना। तीसरी बात, वो जो वाक्य कहा जा रहा है या आप जो पढ़ रहे हैं उसमें जो निहित अर्थ है उसे जानना। भावार्थ क्या है उसे जानते हुए, और किस संदर्भ में बात कही जा रही है इसे भी ध्यान में रखते हुए सुनना। ये होगा धम्म श्रवण करने का एक सही तरीका। और जो बाधाएं हैं, ये सभी बाधाएं मैं समझता हूं कि आप सभी के जीवन में रोज आती होगी। जैसे ही 8 बजता होगा, या तो कुछ काम बीच में अधूरा छोड़े हैं, या फिर दिमाग में चलता रहेगा कि अभी मुझे दूसरा काम करना है, या फिर लगेगा कि चलो आज की देशना छोड़ देते, कल सुबह यूट्यूब में सुन लेंगे, या फिर और भी इसी तरह के कि अभी तो बारिश हो रही है, अभी कौन सुने, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे आपके सामने कारण, या फिर समय पर हो सकता है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो इतना लूज है कि आप केवल ऑडियो ऑडियो सुन पा रहे हैं, या फिर ऑडियो भी ठीक से नहीं चल पा रहा है इंटरनेट ठीक ना होने से। ये भी एक बाधा होती है। ये तो खैर ये बाधाएं हैं जो कि 8 बजे के आसपास आप लोगों के जीवन में देखने में आती होगी। अभी भी बहुत से उपासक उपासिकाएं जो बहुत श्रद्धावान हैं, जो कि इस श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को कल्याणकारी, साथ ही अपने जीवन में कल्याण उन्होंने अनुभव किया, और साथ ही अपने उनके संपर्क में जितने भी अन्य लोग हैं उनके लिए भी इस कल्याणकारी मार्ग को वे अपने जीवन में उतारते हुए दूसरों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। फिर भी संभव है कि वे 8 बजे की इस देशना को सुनने से वंचित रह रहे हैं, और इसका जो बिल्कुल व्यवहारिक कारण है वो इन्हीं सभी 8-10 बातों के आसपास है। समय पर या तो इंटरनेट कमजोर है, या फिर किसी कार्य की व्यस्तता है, किसी कार्य को बीच में छोड़ना पड़ा है, या फिर हो सकता है मौसम की वजह से नहीं जुड़ पा रहे, है ना। तो ये सब बड़ी व्यवहारिक सी बातें हैं। लेकिन आज से 2500 वर्ष पूर्व तथागत सम्यक संबुद्ध ने क्या कारण बताए थे, उन पर हम लोग विचार करेंगे। 5 गुणों से युक्त व्यक्ति, तथागत कहते हैं कि 5 गुणों से युक्त व्यक्ति सद्धम्म को सुनते हुए भी कुशल धर्मों में प्रवेश करने में असमर्थ होता है। ये 5 गुण कौन कौन से हैं? इसके लिए जो आधार बनाया है वो 5 अलग अलग आपको देखने के लिए मिलेंगे। 3 अलग अलग सूत्र हैं और सब में 5 अलग अलग बातें आपको नजर आएगी। पहला क्या जो बाधा नजर आती है कि जो श्रोता है, जो सावक है, जो सुनता है, वो शब्दों का, कथन का तिरस्कार करता है। उसके मन में आदर की भावना नहीं होती उस शब्द के प्रति जिसके द्वारा धम्म की देशना दी जा रही है। ये पहला कारण है। वो पहले से ये मानकर चलता है कि ये तो जो बातें कही जा रही है ये तो मेरे जीवन के लिए उपयोगी नहीं है। ये किस तरह की बातें बताई जा रही है कि जहाँ पर प्रेम है या करुणा है, ये तो दैनिक जीवन में देखने को नहीं मिलता है, या बहुत कम देखने को मिलता है। इससे
मेरे जीवन का कैसे कल्याण जुड़ा है, सीधे सीधे वो एक इसे रिजेक्ट वाली लिस्ट में रख देगा। दूसरी बात, जैसे हमने अभी पहले भी जाना, वक्ता के प्रति उसके मन में आदर की भावना नहीं होती। तो ये भी एक कारण है, क्योंकि इससे क्या होता है कि वक्ता या जो धम्मदेशक है वो जो कुछ भी कह रहा है वो भी अस्वीकार्य हो जाता है। फिर चाहे कितनी अच्छी बातें बताई जा रही हो, अगर वक्ता के प्रति ही आदर की भावना नहीं है तो फिर वो कुछ भी बताए, चाहे वो कितनी ही महत्वपूर्ण बात या कल्याणकारी बात बताए, जो श्रोता होगा, जो सावक होगा, वो स्वीकार ही नहीं करेगा। तीसरी बात, जो सावक है वो कई दफा क्या करता है कि अपना ही आदर नहीं करता। ये भी होता है, जैसे जब धम्म देशक या कोई भंते जी धम्म के देशना दे रहे हैं और जो सावक है, जो श्रोता है, उसे ऐसा लगता है कि ये तो बड़ी कठिन बात बता रहे हैं भंते जी, इतनी कठिन बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है, मैं नहीं समझ पा रहा। तो जब ऐसी ये वाली बात मन में आती है तो भी माइंड क्या है, अपने आप को क्लोज कर देता है कि ये वाला चैप्टर मेरी समझ से ऊपर है, तो मैं इसको कल समझूंगा, एक हफ्ते बाद, आज तो नहीं समझूंगा। तो दिमाग क्या है, अपने आप को एक सुरक्षित अवस्था में ले जा लेता है कि अभी छोड़ो, जो चल रहा है, वक्ता जो बोल रहा है बोलने दो, अभी मैं नहीं समझ पाऊंगा। तो ये क्या है, वो अपने आप को ही महत्वहीन समझ लेता है जो श्रोता है। ये भी एक कारण है, क्योंकि कई दफा क्या होता है कि कुछ ऐसी बातें हैं, जैसे प्रतीति समुत्पाद का विषय है, प्रज्ञा है, या फिर पुद्गल की बात आ जाती है, या फिर क्षण भंगुर है, ये कुछ ऐसे, या फिर सत्ता दिट्ठी, या जिसे सक्काय दिट्ठी कहते हैं, या मान मान एक संयोजन है। ये कुछ ऐसे बिंदु है बुद्धिज्म में जिन्हें समझना कठिन होता है आमतौर पर। तो ऐसे में श्रोता की जो होता है वो ऐसा मान कर चलता है कि ये तो कठिन बात है, मुझे कुछ इजी इजी बातें बता देते, तो वो पहले से ही अपने आप को मान कर चलता है कि ये तो कठिन बात है, ये मैं नहीं समझ पाऊंगा, स्वयं का तिरस्कार करता है, खुद को ही महत्वहीन या ना समझ मान लेता है। चौथी बात, विक्षिप्त चित्त से, यानी भटकते हुए माइंड से वो सुनता है। जैसे हमने पिछली बार क्या जाना था, पिछले से पिछली बार, कि जब हम धम्म श्रवण से संबंधित कुछ बातों पर विचार कर रहे थे, हमने ये भी देखा था, जो धम्म का श्रवण किया जाता है, शुरू में भी सुने समझे, मध्य में भी सुने समझे, अंत में भी सुने समझे। ऐसा नहीं कि कुछ सुने और कुछ ना सुने, कुछ समझे कुछ ना समझे। तो ऐसी स्थिति जो है धम्म श्रवण में बाधक है। तथागत एक और बात बताते हैं, एकाग्र होकर ना सुनना और मन में वैचारिक मिथ्याचार होते रहना। वैचारिक मिथ्याचार से ऐसा क्या होता है, जैसे धम्मदेशक कुछ बता रहा है और श्रोता के मन में, सावक के मन में कोई एक बात थोड़ी देर के लिए ठहर गई। अब उसका माइंड उस एक बात पर ठहरा हुआ रहेगा और उतनी देर में जो धम्मदेशक है या जो पंडित जी हैं वो बहुत आगे, करीब 10 सेंटेंसेस आगे जा चुके होते हैं। और इस दौरान क्या है, माइंड जो है एक बात पर अटका हुआ रहता है और इस दौरान वो सुन नहीं पाता। अब जब वो जंप करके आगे वाली बात पर आता है समझने के लिए, तो वो बीच के जो कुछ सेंटेंसेस जो कहे गए वो चूक जाते हैं। या कई लोग जब वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पर, तो वो वीडियो को फॉरवर्ड कर करके देख लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये जो बात बताई जा रही है तो मुझे मालूम है, फॉरवर्ड कर देगा आगे, फिर ये तो मालूम है, फॉरवर्ड कर देगा आगे। तो इससे क्या होता है कि बीच में जो बातें कही गई, और वो भी कल्याणकारी बातें हैं, वो भी तथागत सम्यक संबुद्ध के द्वारा दी गई देशना का हिस्सा है, और वो चूक गया, धम्म श्रवण में बाधा है। इसके अलावा जैसे हम ये जो है एक बहुत ही ज्यादा प्रचलित कार्टून कैरेक्टर्स हैं। तो इनमें जैसे उदाहरण से क्या हुआ, जैसे मोटू जो है उसे समोसे खाने का बहुत शौक है, तो वो क्या करेगा,
वो सोचेगा कि भाई समोसे समोसे कब खाने को मिलेंगे, उसका माइंड भूख पर लगा रहेगा। या वो सोचेगा कि देशना कब खत्म हो, तो भोजन का समय कब हो, तो मुझे वो उस पर वो फोकस करेगा, है ना। वो देशना को मोटू ठीक से नहीं सुनेगा। दूसरी बात कि जो धम्म देशक है उसके प्रति भी कि ये तो बाबा कुछ भी बोल रहे हैं, या फिर उसके माइंड में चलेगा कि मैं तो हीरो बन सकता हूँ। उसके दिमाग में कभी कुछ चलेगा, कभी कुछ तीसरी बात चलेगी, फिर कभी कोई पांचवी बात चलेगी, फिर कुछ और सोचने लगेगा, कल्पना में चलने लगेगा, सामने बैठ कर रहेगा, लेकिन उसका माइंड देशना में एकाग्र नहीं होगा। कुछ 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 चीजें सोचता रहेगा जो कि आपस में किसी तरह से न तो तारतम्य बनाएगी और न ही धम्म देशक के साथ जोड़ेगी। धम्म देशना के श्रवण में ये भी बहुत बड़ी बाधा है। शारीरिक रूप से मौजूद हो सकते हैं, परंतु धम्म श्रवण करने के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह अनुपस्थित होते हैं। आगे तथागत बताते हैं कि इसमें फिर आप 5 बातें देखेंगे, लेकिन इसमें 2 बातें आपको नई नजर आएगी। क्या है कि जब जो श्रोता है वो दुर्बुद्धि, यहाँ दुर्बुद्धि का आशय क्या है, दो जो शब्द इसमें मिलता है वो है दुपहिया, ठीक है, यानी दुपहिया। आमतौर पर इसको कुछ लोग दुष्ट प्रज्ञा भी कह सकते हैं, या फिर ऐसी प्रज्ञा जो कि अकुशल कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है, ठीक है। या फिर वो जो शब्द आता है वो है गूंगी भीड़ की तरह होना। तो ये भी एक बहुत बड़ी बाधा है जो कि धम्म श्रवण को एज इट इज ग्रहण करने से आपके माइंड को रोक देती है। एक और चीज नजर आती है जो तथागत बताते हैं, श्रोता को कभी कभी ये लग सकता है कि जो बात बंते जी बता रहे हैं वो तो मैंने समझ लिया, क्योंकि इसे कई बार मैंने समझा हुआ है। लेकिन पिछली बार जैसे हमने ये जाना था कि जितनी बार भी आप धम्म का श्रवण करते हैं, मान लीजिए सेम टॉपिक, पंचशील का टॉपिक आपने 50 बार सुना, लेकिन हर बार जब भी आप सुनेंगे वो कुछ ना कुछ अलग होगा। आप 51वीं बार सुनेंगे फिर आपको कुछ मिलेगा, या फिर आपकी दृष्टि समझ और पैनी होगी। 52वीं बार हो सकता है वो आपको किसी अच्छे किसी कुशल कर्म के लिए आपको और गहराई से समझने में मदद करेगी। तो कई बार क्या होता है कि जो बात श्रोता को लगता है कि मैंने तो इसे समझ लिया है, ये भी बात जो है धम्म का श्रवण करने से रोकती है। फिर वो क्या करेगा, वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे, या फिर जो बात नहीं समझी है, ठीक है, उसको मान लेता है कि ये तो मेरी समझ से बाहर है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, इस पर हम लोगों ने चर्चा की। अब क्या है, इससे क्या है कि हमारा जो माइंड है धम्म का श्रवण करने के प्रति खुलता ही नहीं, स्वीकार ही नहीं कर पाता। पहले से मानकर चलेगा कि मुझे तो पता है, या पहले से मानकर चलेगा कि मैं तो ये नहीं समझ पाऊंगा। पहले से ही वो ये मानकर चलेगा कि ये जो शब्द है इसका अर्थ ये होगा, ये वाला जो वाक्य कहा गया इसका अर्थ ये होगा। बाद में वो उस पर किसी तरह का विचार भी नहीं करेगा। जो धम्म श्रवण करते समय सुन लिया, समझ लिया, उसी को पकड़ कर रहेगा। और उससे क्या होता है कि जो धम्म देशक है उसके प्रति एक ऐसी छवि बना लेगा जो कि हो सकता है आने वाले समय में भी जो देशना हो उसे सुनने से उसके माइंड को रोकता रहे। तथागत आगे और बताते हैं कि ईर्ष्या, क्रोध, गुणों के प्रति द्वेष युक्त होकर सुनना, ये भी धम्म के श्रवण करने में बाधा है। ईर्ष्या कैसे हो सकती है, जैसे जो धम्म देशक है हो सकता है वो बहुत ज्यादा सुप्रसिद्ध है, वो बहुत ज्यादा सम्मानित है, और लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं, और बहुत ही यानी उनको बहुत रिस्पेक्टेड है। और श्रोता के मन में उस धम्मदेशक के प्रति कोई ईर्ष्या आ गई, उसके फेम को लेकर, उनकी पॉपुलैरिटी को लेकर, उनको जो लोगों के द्वारा इतना आदर सम्मान मिल रहा है,
तो फिर उस धम्म देशक के द्वारा या उस बंते जी के द्वारा जितनी भी अच्छी बातें बताई जाएगी जो कि उस श्रोता के लिए भी कल्याणकारी हो, लेकिन वो उसे ग्रहण नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में क्या करेगा, वो केवल और केवल गलतियां ढूंढने के लिए ही धम्म की देशना सुनेगा। अब इसमें क्या होता है कि जब गलतियां खोजने के लिए धम्म देशना सुनी जाती है तो पूरा माइंड फोकस हो जाता है कि कहाँ गलत बोला गया, कौन से शब्द को, किस वाक्य को अस्पष्ट बोला गया, कहाँ पर उच्चारण गलत हो गया, ठीक है, या कहाँ पर कोई शब्द जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है लेकिन मिलता जुलता है, लेकिन अगर एग्जैक्ट वही शब्द अगर नहीं बोला गया तो भी वो उसे एक गलती के तौर पर ले लेगा। फिर क्या होता है, तब माइंड जो है बिल्कुल जो पहले से ठाना होगा पूर्वाग्रह, ठीक है, शब्दों के प्रति कि ये वाला जो शब्द है इसका तो यही मीनिंग है, तथागत ने तो ये लिखा था और कहा था, या मैंने किताब में वो पढ़ा था, और जो सामने बनते जी हैं वो तो ये वाला शब्द बता रहे हैं, या मैंने शब्द को ये अनुवाद अलग अलग हो सकता है, उपासक ने कुछ अलग सुना हो सकता है, कुछ अलग पढ़ा हो सकता है, लेकिन अब जब धम्म देशना सुनी जा रही है उस समय अगर कुछ अलग शब्द आ गया, अलग तरह से परिभाषित किया गया, तो इसे गलती के तौर पर वो नोट कर लेगा, उसका माइंड नोट कर लेगा। अब उससे क्या होता है कि जो धम्म देशना करने वाले हैं उनके प्रति संदेह बढ़ गया, एक पॉइंट चल गया, फिर दूसरा पॉइंट चढ़ा, फिर तीसरा पॉइंट चढ़ा। वो क्या है, उसका माइंड इस बात पर फोकस नहीं होगा कि कौन सी बात बताई जा रही है, उसका माइंड इस बात पर फोकस्ड रहेगा कि कहाँ गलती की जा रही है। तो सीखने में क्या आएगा, गलत वाली बात या जो कोई चूक हो गई उसको खोजने में, अच्छा ये माइंड भी जागरूक है, ऐसा माइंड भी जागरूक है, ठीक है, ये शब्दों के प्रति जागरूक है, या वो जो वाक्य बन रहे हैं उनके प्रति जागरूक है, साथ ही ऐसा जो माइंड होगा वो अंदर ही अंदर चेक करता रहेगा कि मैंने फला किताब में ऐसा पढ़ा था और सामने बनते जी ऐसा बता रहे हैं, या मैंने दूसरे वक्ता को ऐसा सुना था और सामने जो धम्मदेशक है वो ऐसा बता रहे हैं। तो ये जो है वैचारिक मिथ्याचार भी माइंड में अंदर चलता रहेगा। अब ये क्या है, धम्मदेशक के प्रति संदेह को उत्पन्न करेगा। वो संदेह एक एक पॉइंट चढ़ता हुआ वो या तो अनिच्छा में परिवर्तित होगा, या फिर जो वक्ता है उसको वो उसके प्रति आदर की भावना कम होगी, या फिर अगर वो सुप्रसिद्ध है या बहुत लोकप्रिय भी है तो उनके प्रति ईर्ष्या उत्पन्न होगी, ये क्रोध में बदलेगा, और जब क्रोध में बदलेगा वो कभी ब्लास्ट होता है। अब और उस स्थिति में क्या होता है कि ऐसे जो उपासक हैं वो धम्म को ग्रहण करने से वंचित रह जाते हैं, वो गलतियों को पकड़ने में और गलतियों को ग्रहण करने में सफल हो जाते हैं। अब वो जिस चीज में सफल होंगे वैसा ही उनका व्यवहार होगा, वैसी ही वाणी होगी और वैसे ही शब्दों का वो प्रयोग करेगा धम्म देशक के प्रति। तब वो ये भूल जाएगा कि ये जो धम्म देशक है ये धम्म के जानकार हैं, इस धम्म देशक के द्वारा बहुत से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं। तब वो ये सब नहीं देखेगा, वो ये खोजेगा कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ और कैसे गलती कर रहे हैं, उसे नोट करेगा, बहस भी करेगा, दूसरे लोगों तक वो शेयर करेगा कि देखो देखो बनते, ठीक है। तो ये सब भी जो है इस तरह से वो जो माइंड है धम्म को श्रवण करने में और धम्म को ग्रहण करने में वो सफल हो जाता है। ये ऐसे उपासक के लिए निश्चित ही कल्याणकारी नहीं है। तथागत की जो देशना है वो जीवन के लिए कल्याणकारी है, दुखों से मुक्त कराने वाली है, हमारे जीवन को सुगम बनाने वाली है, निब्बान की ओर ले जाने वाली है। लेकिन अगर हमारा माइंड इस तरह से व्यवहार अगर करता है तो ये धम्म के श्रवण में बहुत बड़ी बाधा है। एक और सूत्र,
इसमें ये जो द्वितीय परिहास सूक्त है, ये इसका जो प्रथम परिहास सूक्त है वो भिक्षुओं के लिए है, लेकिन ये जो द्वितीय परिहास सूक्त है ये उपासकों के लिए है। तो यहाँ पर हमको कुछ ऐसे बिंदु मिलते हैं जो कि धम्म का श्रवण करने में बाधक है। जिससे जो उपासक है वो ऐसे में क्या करता है कि भिक्षुओं के दर्शन या उनसे मिलना या विहार जाना लगभग कम कर देगा या लगभग छोड़ देगा, क्योंकि उसके मन में भिक्षुओं के प्रति या धम्म देशक के प्रति या धम्म के प्रति आदर कम हो जाता है, या फिर वो सद्धम्म को सुनने में आलस्य करेगा। वो 5 सीलों का पालन करने से भी बचेगा। उसे लगेगा कि ये तो छोटी सी बात है, क्या ही फर्क पड़ता है अगर मैं छोटा सा कोई अकुशल कर्म कर लूं, बाद में कुशल कर्म कर लूंगा, है ना, तो क्या है, शील के मार्ग से भटकेगा। ठीक है, अभी जैसे बात की बुद्ध धम्म और संघ के प्रति उसके मन में श्रद्धा की भावना कम होने लगती है, और फिर किसी भी उम्र के कितने भी जानकार भिक्षु हो, चाहे कोई नया नया अभी सामने बना हो या नया नया भिक्षु अभी अभी जिसकी उपसंपदा हुई हो, या फिर कोई पुराने थेर है या फिर 20 वर्ष पुराने महाथेर है या कोई भदंत है, उनके प्रति ऐसे उपासक के मन में जब श्रद्धा नहीं है तो भी वो धम्म का श्रवण नहीं कर पाएगा। कानों से भले ही सुन ले, उसका माइंड स्वीकार नहीं करेगा, फिर गलतियां खोजेगा, और फिर उसके मन में आदर और कम होगा तो क्या सोच कहेगा कि दान देना है, तो फिर वो जो पुथुजन है ऐसे पुथुजनों में दान के पात्र खोजेगा। अब हम कहते हैं कि आहु नहीं हो, पाहु नहीं हो, दक्षिण नहीं हो, अंजलि करनी हो, है ना, कि आमंत्रित किए जाने के लिए जो भिक्षु संघ है आमंत्रित किए जाने योग्य है, आदर किए जाने योग्य है, दान दिए जाने योग्य है, अंजलि करबद्ध अंजलिबद्ध उन्हें वंदन किए जाने योग्य है, वो ये नहीं करेगा। वो जो पुथज्जन है उन्हें दान देगा, पुथज्जन है उनमें से कुछ लोगों को वो उनका सत्कार करेगा। तो जब ये सभी बातें किसी उपासक अथवा उपासिका में उन्हें खुद में ये नजर आए तो उन्हें समझ में आ जाना चाहिए कि मुझ में धम्म की हानि हो रही है, और जो धम्म का श्रवण है ये हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी है। ऐसे में क्या करें? ऐसे में उपासक को करना चाहिए कि जो भी कहा जा रहा है उसे प्रसन्नता पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सुने। जैसे पिछली बार भी हम लोगों ने ये जाना था, पुनर्वसु सूक्त के अंतर्गत हमने जाना था कि जो पुनर्वसु की माता जी है वो पुनर्वसु से और पुनर्वसु की जो बहन थी उनसे कहती हैं कि तथागत की देशना बड़ी कल्याणकारी है, मुझे सुनने दो। तो सुने, श्रद्धा पूर्वक सुने। जो वक्ता है, पटिसेन के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि उन्होंने बड़ी बहुत मुश्किल से एक गाथा याद की। हो सकता है कि जो धम्मदेशक है वो बहुत ज्यादा जानकार ना हो या बहुत ज्यादा पढ़ा ना हो, लेकिन वो जो भी देशना दे रहे हैं ये कल्याणकारी है। हो सकता है आपने पहले सुनी हो सकता है किसी दूसरे अच्छे वक्ता के द्वारा सुनी हो, लेकिन फिर भी इस समय जो बात कही जा रही है या आप जब धम्म का श्रवण कर रहे हैं उस समय जब जो देशना दी जा रही है, वक्ता के प्रति आदर की भावना बनाए रखते हुए सुने, एकाग्र होकर सुने, उचित तरह से यानी कैसे, ये देखें कि इसको मैं अपने जीवन में अपने जीवन के लिए कल्याणकारी ये मेरे लिए कैसे है, ये जो देशना दी जा रही है इसके द्वारा मैं अपने जीवन में दुखों को दूर कैसे करूं, इस तरह का विचार करते हुए सुना जाए। तो इससे क्या होगा कि माइंड गलतियां नहीं खोजेगा, वो उसमें अच्छी बातें खोजेगा कि इसमें इससे मैं अपना या अपने साथ दूसरों के जीवन में कैसे अच्छे बदलाव ला सकूं, ताकि मेरे भी जीवन के दुख खत्म हो
और जो दूसरे हैं, जो मेरे संपर्क में हैं, उनके लिए भी ये कैसे कल्याणकारी हो। साथ ही मैं इस धम्म देशना के द्वारा किस तरह से दूसरों के लिए प्रेरणादायी व्यक्तित्व बन सकूं, इन बातों को ध्यान में रखते हुए जब हम धम्म का श्रवण करें तो धम्म का श्रवण करने में जितनी भी बाधाएं हैं वो सभी नष्ट होगी।